टाकर सीरो अंश संत केशवानंद बन उज्जवल कर गयो बंस। बीकानेर से भटिंडा तक, हिसार से फाजिल्का तक, सीकर से श्री गंगानगर तक के विशाल क्षेत्र में यदि कोई महापुरुष पैदा हुए हैं जिसे देववत पूजनीय माना जाता है और जिसका उपकार जन जन पर है, तो वह स्वर्गीय स्वामी केशवानंद ही है। वह क्षेत्र के समाज सुधार के लिए, शिक्षा प्रचार के लिए, मदन मोहन मालवीय और त्याग तपस्या सदाचार के लिए विनोबा भावे कहे जा सकते हैं। स्वामी जी का जन्म सन 1883 में राजस्थान के सीकर जिले के मंगलूड़ा नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता की वह इकलौती संतान थे। उन्होंने गांव त्याग दिया था और रतनगढ़ में आ बसे थे। जी हाँ, स्वामी जी हमेशा अपनी बेबाकी, जिंदादिली और शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले एक महापुरुष है, जिन्होंने हमेशा किसान और कमेरे वर्ग की परेशानियों और कठिनाइयों को हल करने के लिए अपनी बुलंद आवाज उठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। स्वामी केशवानंद जी ने आश्रम में वेदांत पुष्प वाटिका नाम से एक पुस्तकालय की स्थापना कराई ताकि उसका लाभ देहात में रहने वाले किसान भी उठा सके। स्वामी जी ने सन 1932 में जाट विद्यालय संगरिया में बनवाया। यही विद्यालय उन्हीं के नेतृत्व में महाविद्यालय बना। संगरिया ट्रस्ट की पत्रिका के अनुसार संगरिया के संचालन का दायित्व संभाला और जीवन के शेष 40 वर्षों में उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय शिक्षा तक पहुंचाया, जिसमें कृषि, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षणशाला, कन्या विद्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, औषधालय व 300 एकड़ कृषि फार्म विकसित कर विशाल संस्था का रूप देकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ बना दिया। आज ग्रामोत्थान विद्यापीठ उत्तर भारत की एक ऐसी प्रगतिशील संस्था है जो शिक्षा, प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज सुधार, महिला कल्याण तथा जन जागृति की अग्रदूत बनकर जन आकांक्षाओं के अनुरूप जन सेवा में संलग्न है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के अतिरिक्त कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी ने बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में सन 1944 से 1956 तक 287 पाठशालाएं खुलवाई। जगह जगह पुस्तकालय, वाचनालय खोले और चलते फिरते पुस्तकालय संचालित किए। स्वामी जी के सत्प्रयासों तथा जन सहयोग से मिडिल स्कूल छानी बड़ी, हिंदी साहित्य सदन, मंडी डबवाली विद्यार्थी भवन, रतनगढ़ विद्यार्थी आश्रम, राजगढ़ किसान छात्रावास, बीकानेर तथा कस्तूरबा महिला विद्यापीठ महाजन की स्थापना की गई। कैप्टन भगवान सिंह जी के अनुसार कथन और कर्म की एकता उनकी शक्ति थी और जनता की सेवा उनकी साधना थी। 1944 में त्रैवार्षिक शिक्षा प्रसार योजना प्रारंभ कराई, तो वहीं 1950 में महिला आश्रम और प्रेस की स्थापना की गई। सन 1952 से 1964 तक स्वामी जी राज्यसभा के सदस्य रहे। आप नगरी प्रचारणी सभा, काशी हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के आजीवन सदस्य थे। हिंदी के प्रचार हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्वामी केशवानंद को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने राष्ट्रभाषा गौरव की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी केशवानंद को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों का प्रकाशन करवाया। हिंदी में सिख इतिहास, गुरुमत दर्शन, मरुभूमि सेवा कार्य, कला के पदम तथा महापुरुषों की जीवनियां प्रमुख है। सिख इतिहास का प्रकाशन करवाने पर स्वर्ण मंदिर में 17 अक्टूबर 1956 को उन्हें सम्मानित भी किया गया। स्वामी केशवानंद स्वयं को असहयोग आंदोलन से अलग न रख सके। अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी प्रचार में उन्हें 1921 और 1930 में जेल यात्रा भी करनी पड़ी। राजस्थान और पंजाब में उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत की और समाज सुधार का कार्य भी किया। उन्होंने रूढ़ियों, नशा सेवन, अस्पृश्यता, सामाजिक कुरीतियों का डट कर विरोध किया और कहा, विवाह में दहेज, दिखावा, फिजूल खर्ची बंद हो, छोटी बारात और दिन में फेरे हो, मृत्यु भोज, रस्म पगड़ी और उठावनी के लेन देन जैसे रिवाज छोड़े जाए, स्वास्थ्य और धन के शत्रु शराब, तंबाकू एवं अन्य नशों से छुटकारा पाए, मुकदमे थानों अदालतों में न लेकर जाए, गांवों में ही पंच फैसले से निपटाए। तो वहीं स्वामी जी ग्रामों का उत्थान चाहते थे, किसान को संपन्न देखना चाहते थे।
केशवानंद ने ग्राम सुधार नाटक नामक पुस्तक का प्रकाशन भी करवाया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा भी है, इसलिए देहात को बदलना है, उसे नवनिर्माण की चेतना का संदेश देना है कि जिससे वे दिनों दिन बढ़ने वाली बुराइयों का ताकत के साथ मुकाबला कर सके। गांवों को आदर्श रूप देना है, पुराने भाईचारे को फिर लौटाना है, अंधाधुंध खर्च और व्यसनों से युवकों को बचाना है। हम पूरे प्रदेश को, सब घरों को सुखी, संपन्न, निर्व्यसन तथा भरे पूरे देखना चाहते हैं। स्वामी जी शिक्षा संत थे। कठोर परिश्रम करके ही उन्होंने शिक्षा अर्जित की और पंजाब व राजस्थान में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा संस्थाओं का जाल फैला दिया। उनका विश्वास था, संतान की शिक्षा द्वारा आत्मिक व भौतिक उन्नति के बिना जोड़ा हुआ पैसा भी व्यर्थ है, क्योंकि अनपढ़ संतान और पशु में कोई फर्क नहीं। सावधान हो जाओ और युग के साथ चलने के लिए अपनी संतान को उच्च और सत शिक्षा दिलाकर उनका व अपना जीवन सफल करो। कैप्टन भगवान सिंह जी ने कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी के लिए कितने सटीक शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी एक चिंता भारत के किसान की तरक्की थी। वह हर समय किसान के जीवन में बदलाव लाने की बात सोचते थे। उनको न खाने का शौक था, न पहनने का। उनका शौक था गरीबों के घरों को खाने तथा पहनने की चीजों से भरने का। उनका शौक था देहात में फैली अशिक्षा, गरीबी तथा अंधविश्वास को दूर भगा देने का। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी ने आजीवन शिक्षा प्रचार, दलितोद्धार तथा सामाजिक सुधार के कार्य किए। 13 सितंबर 1972 को दिल्ली के तालकटोरा मार्ग पर चिर निद्रा में लीन हो गए। स्वामी केशवानंद ने वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन करने के बाद तिलक के गीता रहस्य से निष्काम कर्मयोग की साधना सीखी। महर्षि दयानंद के आदर्शों को प्रेरणा का स्रोत बनाया और अहिंसात्मक अस्त्र को धारण कर राष्ट्र सेवा के महान यज्ञ में अपने जीवन की आहुति समर्पित कर दी। समाज तथा राष्ट्र के प्रति इसी समर्पण, त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा तथा सतत कर्मनिष्ठा ने स्वामी केशवानंद को युगों युगों का पुरुष बना दिया। कर्मयोगी शिक्षा संत स्वर्गीय स्वामी केशवानंद इतिहास के वे अमिट हस्ताक्षर है, जिन्होंने आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का संकल्प लेकर 60 वर्ष तक जन कल्याण करते हुए इसी में अपने मोक्ष तथा आत्म कल्याण के दर्शन दिए। उन्होंने मरुभूमि के चिर सुषुप्त क्षेत्र में जन जागरण करने, वैचारिक क्रांति लाने तथा सामाजिक उत्थान का महान कार्य किया है। उस युग सृष्टा संत शिरोमणि को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।